नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। हम इंडिया जियोग्राफी को एक अच्छी तरह से एक नए सिरे से एक नए अंदाज में पढ़ रहे थे। हम भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे थे, जिसमें मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं और अपने साथियों को भी इनविटेशन दे दिया होगा इस यात्रा में शामिल होने के लिए। ये कंटेंट उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम भारत के भूगोल की चर्चा को। भारत के भूगोल के सेशन में हमने अब तक की चर्चा में देखा भारत का सामान्य विस्तार, सामान्य परिचय हमने देखा, भारत का किस प्रकार से स्थिति और विस्तार है, अक्षांश देशांतरों के बारे में पढ़ा, भारत के राज्यों के बारे में हमने देखा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हमने प्रारंभ किया था भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में हमने भारत के भौगोलिक विभागों के बारे में देखा। उसमें हमने पहला ही भाग देखा था उत्तरी हिमालय। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा उत्तरी हिमालय के बारे में हमने उसकी उत्तरी हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में देख लिया था, कुछ पर्वतों के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे उत्तरी हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप पिछली क्लास देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को उत्तरी हिमालय के साथ। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे थे भौगोलिक वर्गीकरण, जिसके अंदर हम देख रहे थे हिमालय पर्वतीय प्रदेश को। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हमने तीन भागों में बांटा था। उत्तरी हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। फिर हमने देखा मिडिल हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय जिसे कहते हैं। फिर हमने देखा शिवालिक हिमालय या हमने उसके बाद अंत जो दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो हम बात कर रहे थे उत्तरी हिमालय, इस हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो उत्तरी हिमालय के बारे में। उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय में हमने देखा विभिन्न पर्वत चोटियों के बारे में हमने देखा। नंदा देवी पर्वत चोटी के बारे में देखा, माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा, कंचनजंगा के बारे में देखा, नंगा पर्वत के बारे में देखा, नामचा बरवा पर्वत चोटी के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ दर्रे देखे थे, लेह जो श्रीनगर के कुछ दर्रे थे, लद्दाख के कुछ दर्रे थे, जो जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा हमने देखा फोटूला दर्रा के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार से हमने कुछ दर्रों के बारे में भी देख लिए थे। सुरंग हमने देखी थी चेनानी नासरी सुरंग, जो भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग। एक हमने देखा अटल सुरंग के बारे में, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। इस प्रकार से हमने उनके बारे में भी देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। उत्तरी हिमालय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी हिमालय कितने भागों में बांट सकते हैं? दो हिमालय में। कौन कौन सा? एक तो लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय, और दूसरा कौन सा है? जास्कर हिमालय, जास्कर हिमालय। तो लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय दो भागों में हम बांट सकते हैं किसको? उत्तरी हिमालय को। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, कौन सा कहाँ पे स्थित है, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था। ये जो दोनों दर्रे, ये दोनों हिमालय है, दोनों जो श्रृंखला है बिल्कुल समांतर में स्थित है, बिल्कुल समांतर में स्थित है। क्योंकि हमने देखा जब हिमालय का निर्माण होता है तो इसमें एक वलय पड़ जाता है। वलय के कारण इसमें कुछ समांतर सी श्रेणियां इस प्रकार से बन जाती है, जिनको हमने उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय के बारे में देखा। उत्तरी हिमालय में हम देखते हैं लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय को। मध्य हिमालय में हम दो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखेंगे, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला के बारे में। और जो दक्षिण हिमालय उसमें हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय देखेंगे? शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण हमने किया था, जिसमें हम देख रहे थे उत्तरी हिमालय में। तो उत्तरी हिमालय में दो है, कौन से है? लद्दाख हिमालय और कौन सा है? जास्कर हिमालय। लद्दाख और जास्कर हिमालय दो प्रकार से उत्तरी हिमालय को हम बांट सकते हैं दो भागों में। लद्दाख और जास्कर हिमालय को हम देखेंगे। ये दोनों एक ऐसी श्रृंखलाएं हैं,
समांतर श्रृंखलाएं दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम देखने वाले हैं, पहले हम देखेंगे लद्दाख हिमालय की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे जास्कर हिमालय के बारे में। तो शुरू करते हैं लद्दाख हिमालय। ये जो लद्दाख हिमालय है, हिमालय की सबसे क्या है, ऊंची श्रृंखला है, सबसे ऊंचा भाग है, उत्तरी और ऊंचा भाग है। कैसा भाग है ये? हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी व ऊंचा भाग, ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचाई पर स्थित भाग है, सबसे ऊंची चोटियां इसी लद्दाख हिमालय में स्थित है। ये जो लद्दाख हिमालय है कहाँ है? तो सिंधु नदी से लेकर के तो लद्दाख तक इसका विस्तार है। इसका जो विस्तार देखें तो विस्तार सिंधु नदी से कहाँ तक है? तो लद्दाख तक। सिंधु नदी से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इसका क्या है? विस्तार है। लद्दाख और लद्दाख के बाद इसका विस्तार कुछ चीन में भी है, लद्दाख व चीन में भी इसका क्या है? विस्तार है। तो इस प्रकार से ये विस्तारित है कौन? लद्दाख हिमालय। उत्तरी है और ऊंचा भाग भी है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, क्यों? इसके बाद प्रारंभ हो जाती है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। लद्दाख हिमालय के बाद में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है। तो हिमालय की उत्तरी श्रृंखला के बारे में पूछेंगे, हिमालय का उत्तरी भाग कौन है? तो लद्दाख हिमालय का उत्तरी भाग है और ऊंचा भाग है। यहाँ की जो चोटियां है वो कैसी है? ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोसी। लद्दाख हिमालय में राकापोसी पर्वत चोटी स्थित है, जो विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली पर्वत चोटी है। ये जो लद्दाख हिमालय है इसके अंदर एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है राकापोसी पर्वत शिखर, जो विश्व में सर्वाधिक ढलान वाली है। कुछ इस प्रकार से है, सर्वाधिक ढलान किसकी है? तो राकापोसी पर्वत चोटी की है, जो विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली पर्वत चोटी है। नाम क्या है उसका? राकापोसी। तो पूछा जा सकता है सर्वाधिक ढलान वाली पर्वत चोटी कौन से हिमालय में स्थित है? तो कौन से हिमालय में स्थित है? लद्दाख हिमालय में स्थित है। लद्दाख हिमालय में स्थित है, कौन सी है? तो राकापोसी पर्वत चोटी, जो विश्व में सर्वाधिक ढलान वाली पर्वत चोटी स्थित है। और जो ये लद्दाख हिमालय है इसके अंदर एक दर्रा भी आता है। लद्दाख हिमालय में एक दर्रा भी स्थित है। कौन सा दर्रा है? तो फोटुला दर्रा। हमने बात की थी एक दर्रा, कौन सा? फोटुला दर्रा। तो फोटुला दर्रा कहाँ पे है? इसी लद्दाख हिमालय में स्थित है। कारगिल से हम जब लेह जाते हैं, हमने देखा था इस प्रकार से, तो यहाँ से इस प्रकार कारगिल से जब हम लेह जाते हैं तो बीच में एक दर्रा आता है, दर्रे का नाम क्या है? फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा, तो फोटुला दर्रा है कारगिल से लेह जाने वाले मार्ग में स्थित है। कौन से हिमालय में है? तो लद्दाख हिमालय में है। दर्रा कौन सा है? फोटुला दर्रा है। बाकी हमने इसकी पर्वत चोटियों के बारे में देख लिया था। यदि आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया जियोग्राफी बाई उमेश गाडूणा, उसके अंदर आप वो क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिमालय की सबसे उत्तरी व ऊंची चोटी कौन, ऊंचा भाग कौन है? तो लद्दाख हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से है? तो सिंधु नदी से लद्दाख व चीन में इसका क्या है? विस्तार है। लद्दाख हिमालय में एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम राकापोसी पर्वत चोटी है। तो वो जो राकापोसी पर्वत चोटी है विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली पर्वत चोटी है। लद्दाख हिमालय में एक दर्रा स्थित है। दर्रा क्या होता है? तो पर्वतों के बीच में कुछ गैप वाला भाग होता है जिसे कहते हैं दर्रा। तो ये जो दर्रा कौन सा है? तो फोटुला दर्रा है। कहाँ पे स्थित है? कारगिल से लेह जाने वाले
मार्ग में स्थित है। तो इस प्रकार से है लद्दाख हिमालय के बारे में। अब हम देखने वाले हैं जास्कर हिमालय के बारे में। देखो इसकी जाति जो डिटेल मेन जो डिटेल थी, जो इसके दर्रे थे, जो इसकी पर्वत चोटियां थी, वो तो हमने देख ली। अब इनकी कुछ मुख्य मुख्य डिटेल है जो हमें देखनी है, वो हम देख रहे हैं। अब देखेंगे जास्कर हिमालय के बारे में। तो आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, यदि लिख लिया तो थम्स अप कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे जास्कर हिमालय के बारे में। तो शुरू करते हैं, जास्कर हिमालय की क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। उत्तरी हिमालय का ही भाग है कौन? जास्कर हिमालय। जास्कर हिमालय, ये जो जास्कर हिमालय है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लद्दाख हिमालय के, लद्दाख हिमालय के समानांतर समानांतर दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। किसके दक्षिण दिशा में है? तो लद्दाख हिमालय समानांतर है, बिल्कुल क्या है? पैरेलल है, दक्षिण दिशा में है। देखो ऊपर कौन आएगा? लद्दाख हिमालय, उसके बाद कौन आएगा? जास्कर हिमालय। दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो ये है जास्कर हिमालय। ये जो जास्कर हिमालय है, लद्दाख हिमालय से कम ऊंचा है। इसकी जो ऊंचाई है वो लद्दाख हिमालय से कम ऊंचा है। लद्दाख हिमालय से कम ऊंचा है कौन? तो जास्कर हिमालय। सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? लद्दाख हिमालय की है। लद्दाख हिमालय से कम ऊंचा कौन है? तो जास्कर हिमालय है। उसके बाद बात आती है कि ये जो लद्दाख हिमालय है, तो लद्दाख व जास्कर हिमालय के बीच में क्या है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर हिमालय के बीच में है। तो लद्दाख व जास्कर हिमालय के बीच या मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जो तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील के पास में राकसताल से उसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो सिंधु नदी है जो कहां से? मानसरोवर तिब्बत से उसका क्या होता है? उद्गम होता है। वहां से ये लद्दाख व जास्कर हिमालयों के मध्य से गुजरती है। हमने देखा था कि ये जो लद्दाख हिमालय है, लद्दाख जो हिमालय है उसका विस्तार हमने देखा कहां से था? तो लद्दाख चीन से लेकर के इस सिंधु नदी तक इसका क्या था? विस्तार था। किसका? लद्दाख हिमालय का। और लद्दाख हिमालय के बाद सिंधु नदी, और उसके बाद में कौन आता है? जास्कर हिमालय। तो पूछा जा सकता है लद्दाख हिमालय व जास्कर हिमालय को अलग करने वाली भौगोलिक संरचना कौन है? तो कौन हो जाएगी? सिंधु नदी। कौन हो जाएगी? सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर हिमालय को अलग करने वाली एक भौगोलिक संरचना है। इसके बाद में ये जो लद्दाख हिमालय है, जो इसके बाद जास्कर हिमालय में भी कुछ दर्रे स्थित है। कुछ दर्रे स्थित है कहाँ पे? तो जास्कर हिमालय में भी कुछ दर्रे स्थित है। हमने उस दर्रों के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से चर्चा की थी। अब उनके नाम ही देखने कौन कौन से। एक जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। कहाँ पर स्थित है? तो हमने देखा था श्रीनगर से कारगिल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। श्रीनगर से कारगिल जाने वाले मार्ग में स्थित है। कौन सा? तो जोजिला। और कारगिल से जब लेह जाती है तो कौन सा दर्रा आता है? छोटूला दर्रा आता है। फिर हमने देखा था बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। तो जब हम लेह से मनाली को जाते हैं, कहां से जाते हैं? लेह से मनाली या मनाली से लेह जाते हैं, बीच में कौन सा दर्रा आता है? बारालाचा दर्रा, जो कौन से हिमालय में स्थित है? तो जास्कर हिमालय में स्थित है। एक और दर्रा जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। दर्रा कौन सा है? शिपकिला दर्रा। ये जो शिपकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश से चीन को जाने वाला रास्ता है। हिमाचल प्रदेश से जब हम जाते हैं चीन की तरफ, कहाँ जाते हैं? चीन की ओर जाते हैं, तो बीच में कौन सा दर्रा आता है? तो शिपकिला दर्रा आता है। मानसरोवर की यात्रा भी उपलब्ध करवाता है। कौन सा? शिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश से
चीन जाने वाले मार्ग पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो शिपकिला दर्रा है। इस प्रकार से हमने कुछ दर्रों के बारे में बात की। कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा। ये जो दर्रे कहाँ पर स्थित है? जास्कर हिमालय में स्थित है। जास्कर हिमालय है, लद्दाख हिमालय के समानांतर है, दक्षिण दिशा में स्थित है। लद्दाख हिमालय से कम ऊंचा है कौन? जास्कर हिमालय। लद्दाख व जास्कर हिमालय के मध्य से एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, लद्दाख हिमालय व जास्कर हिमालय को अलग करने वाली भौगोलिक संरचना कौन है? तो कौन हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। पूछा जा सकता है, सिंधु नदी इन दो भौगोलिक संरचनाओं को अलग करती है, तो लद्दाख व जास्कर हिमालय को अलग करती है। तो इसमें कोई से भी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप इसके बारे में लिख लो। इसके बाद आप हम और देखते हैं इसकी क्या डिटेल है। तो उत्तरी हिमालय हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं मध्य हिमालय के बारे में। तो अब हम देखेंगे किस हिमालय के बारे में? मध्य हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय भी या लघु हिमालय भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं मध्य हिमालय के बारे में। किस हिमालय के बारे में देखने वाले हैं? मध्य हिमालय के बारे में। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ तो बढ़िया, मेरा बढ़िया। अब देखते हैं मध्य हिमालय के बारे में। उत्तरी हिमालय के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। अब देखेंगे मध्य हिमालय, किस प्रकार से मध्य हिमालय की विशेषताएं हैं, किस प्रकार से उसका हम भौगोलिक विभाजन कर सकते हैं, वो भी बातें हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मध्य हिमालय को देखने वाले हैं। पहले तो हम देखते हैं मध्य हिमालय है कहाँ पे स्थित। तो मध्य हिमालय उत्तरी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। तो उत्तरी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है कौन? तो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1800 से 3500 मीटर की है। इसकी जो औसत ऊंचाई, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर से 3500 मीटर की। अब इसकी चौड़ाई देखें तो कितनी है? मध्य हिमालय की चौड़ाई है जो उत्तरी हिमालय की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। कितनी है? 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की इसकी क्या है? चौड़ाई है। 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई 1800 से 3500 मीटर की इसकी ऊंचाई है। लगभग औसत ऊंचाई कितनी? 1800 से 3500 मीटर है। उसके बाद में देखो हम देखते हैं कि उत्तरी हिमालय को दक्षिण हिमालय से उत्तरी हिमालय को दक्षिण हिमालय से अलग करने वाली, उत्तरी हिमालय को दक्षिण हिमालय से अलग करने वाली संरचना उत्तरी हिमालय को दक्षिणी हिमालय से अलग करने वाली संरचना का नाम है MCT। क्या नाम है? MCT, जिसे हम कहते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। क्या कहेंगे? मुख्य केंद्रीय दरार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार उत्तरी हिमालय को दक्षिणी हिमालय से अलग कौन करती है? तो MCT। क्या नाम है? मुख्य केंद्रीय दरार या मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहते हैं। तो ये क्या है? उत्तरी हिमालय और मध्य हिमालय, दक्षिणी मध्य हिमालय को, उत्तरी हिमालय व मध्य हिमालय को क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद में जो मध्य हिमालय है इसकी ऊंचाई क्या है? कम है। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। तो आप, आशा करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके बारे में और डिटेल हम लिख लेते हैं।
इस हिमालय की ऊंचाई उत्तरी हिमालय से कम होने के कारण इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय भी कहते हैं। अब बात आती है इसका विस्तार कहाँ पे। इसका जो अधिकांश विस्तार हिमाचल प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हिमाचल हिमालय? क्योंकि इस मध्य हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इस मध्य हिमाचल को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसको क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी हिमालय से मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो भौगोलिक संरचना है MCT मुख्य केंद्रीय दरार मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट उत्तरी हिमालय व मध्य हिमालय को अलग करती है। अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल। देखो जो ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में कुछ क्या है? चारागाह है, घास भूमियां। यहाँ पे कुछ क्या है? घास भूमियां जिसमें क्या है? अल्पाइन प्रकार के यहाँ पे घास भूमियां, चारागाह है। तो इन अल्पाइन घास भूमि वाले क्षेत्र है, इन्हें कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? इन्हें मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। कहाँ पे कहते हैं मर्ग? तो कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में इस अल्पाइन चारागाह को मर्ग कहते हैं। इसके लिए आप नाम जो आपने कभी सुने होंगे, सोनमर्ग। एक नाम आपने सुना गुलमर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग आपने नाम सुने होंगे। वो किसका उदाहरण है? तो इस मर्ग का उदाहरण है। मर्ग क्या है? तो अल्पाइन चारागाह है, घास भूमियां है। अल्पाइन घास भूमि उसी प्रकार की यहाँ पे घास भूमियां पाई जाती है जो कैसी है? अल्पाइन प्रकार की चारागाह है, जिसे क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। सोनमर्ग या गुलमर्ग आपने ऐसे उदाहरण कहीं देखे होंगे। उसके बाद में जो ये मध्य हिमालय, इसमें कुछ घाटियां स्थित है। क्या है? घाटियां, यानी कि पर्वतों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसे कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं? घाटियां कहते हैं। तो घाटी, यहाँ पे कुछ घाटियां भी स्थित है, वो देखते हैं कौन कौन सी घाटियां। देखेंगे मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख घाटियां। आपने नाम सुना होगा कश्मीर घाटी के बारे में। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। तो इस प्रकार से आपने कुछ इनके नाम सुने होंगे घाटियों के। कौन कौन सी घाटियां हैं? तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और कांगड़ा घाटी। तो ये यहाँ पे कुछ घाटियां स्थित है। घाटियां होती है पर्वतों के बीच का मैदानी भाग, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घाटियां कहते हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और कांगड़ा घाटी। उसके बाद मध्य हिमालय में कुछ पर्यटन स्थल स्थित है। पर्यटन स्थल भी यहाँ पे स्थित है। आपने कभी नाम सुना हो तो मनाली, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा धर्मशाला। यहाँ पे जाने का तो सभी का सपना होगा, क्योंकि जब आपने नाम सुन लबसना, लाल बहादुर शास्त्री आपने नाम सुना होगा लबसना के बारे में।
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? यही धर्मशाला में स्थित है। लबसना के बारे में सुना होगा। लबसना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में स्थित है। जब आपका आईएएस का एग्जाम क्लियर होगा, आपको प्रॉपर क्या मिलेगा? आईएएस मिलेगा। तब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये जगह कौन सी है? लबसना। सभी का सपना होता है कि एक बार लबसना जरूर जाए। आपका भी यदि सपना है तो थम्स अप में लिखिएगा कि हमारा भी सपना है लबसना जाने का। तो आशा करता हूँ आपका भी ये सपना कभी ना कभी तो पूरा जरूर होगा। तो ये कहाँ पे है? धर्मशाला में। दार्जिलिंग, मसूरी, कुल्लू, मनाली, ये यहाँ के कुछ मध्य हिमालय के क्या है, कुछ पर्यटन स्थल है। अब हम देखते हैं मध्य हिमालय का भौगोलिक विभाजन। मध्य हिमालय को उसके भौगोलिक स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, वो हम देखते हैं। तो अब देखते हैं मध्य हिमालय का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन। तो मध्य हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांट सकते हैं? तो पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल हिमालय और दूसरा कौन सा है? धौलाधर हिमालय। धौलाधर हिमालय। तो इस प्रकार से हम मध्य हिमालय को दो भागों में बांट सकते हैं, पीर पंजाल हिमालय और कौन सा? धौलाधर हिमालय। तो शुरू करते हैं पीर पंजाल हिमालय की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे धौलाधर हिमालय के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पीर पंजाल हिमालय। पीर पंजाल हिमालय इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा। अब हम देखते हैं पीर पंजाल हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, फिर हम देखेंगे धौलाधर हिमालय के बारे में। तो शुरू करते हैं पीर पंजाल हिमालय। मध्य हिमालय का भौगोलिक विभाजन देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे पीर पंजाल हिमालय। पीर पंजाल हिमालय लिखेंगे इसके बारे में क्या? मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी या मध्य हिमालय का उत्तरी भाग। मध्य हिमालय का उत्तरी भाग कौन है? तो पीर पंजाल हिमालय स्थित कहाँ पे है? तो उत्तरी हिमालय के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित है। उत्तरी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और मध्य हिमालय का कैसा भाग है? ये उत्तरी भाग है। कौन? तो पीर पंजाल हिमालय। अब देखते हैं पीर पंजाल हिमालय के प्रमुख दर्रे। पीर पंजाल हिमालय में कुछ क्या है? दर्रे स्थित है। कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो पहला तो दर्रा वही आ जाएगा जिसके नाम से है, तो कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा है कहाँ पे? तो हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर से जब हम श्रीनगर जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जब हम जाते हैं तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से जब हम श्रीनगर जाते हैं, रास्ते में दर्रा आता है। कौन सा? तो पीर पंजाल दर्रा। हमने देखा था जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पे तो कौन सा आता है? पीर पंजाल दर्रा आता है, और दूसरे पे आता है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? तो बनिहाल दर्रा। ये भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के मार्ग पर, श्रीनगर के मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा। दो रास्ते जाते हैं जम्मू कश्मीर से श्रीनगर की ओर, एक पर कौन सा है? पीर पंजाल, और दूसरे पर बनिहाल दर्रा स्थित है। उसके बाद में एक दर्रा आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लेह से मनाली वाले रास्ते पर है। कहाँ पे है? लेह से मनाली जाने वाले मार्ग पर स्थित है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। तो इस प्रकार से आज हमने बात की किस
मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य हिमालय उत्तरी हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। उत्तरी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी हिमालय से इसकी ऊंचाई क्या है? कम है, इसीलिए इसको लघु हिमालय कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 1800 मीटर से लेकर के 3500 मीटर औसत ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करें तो 18 किलोमीटर से लगभग 30 किलोमीटर तक की इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई। उसके बाद इसके अंदर कुछ पर्यटन स्थल स्थित है, जिसके अंदर हमने बात की शिमला की, मनाली की, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग, धर्मशाला की। उसके बाद यहाँ पर कुछ घास भूमियां हैं, अल्पाइन घास भूमियां यहाँ पे क्या है? स्थित है। कौन कौन सी है? तो जिन्हें कहते हैं कश्मीर घाटी में मर्ग। कौन कौन से मर्ग है? तो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। फिर हमने देखे यहाँ की कुछ प्रमुख घाटियां, जिसमें हमने बात की कुल्लू घाटी के बारे में, लाहौल स्पीति घाटी के बारे में, कश्मीर घाटी के बारे में और कांगड़ा घाटी के बारे में। तो इस प्रकार से आज हमने देखा मध्य हिमालय को पीर पंजाल हिमालय और धौलाधर हिमालय, दो भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि कैसी आपको ये क्लास लगी है। यदि आपने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा PCS को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे द्रोणा PCS के YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।